भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि लोग कहते हैं संगठन में बहुत शक्ति होती है और सत्य कहते हैं। अब देखिए ना, एक उंगली और एक मुट्ठी के बल में कितना अंतर है हम सभी जानते हैं। किंतु एक उंगली आपको उचित मार्ग दिखा सकती है, मुट्ठी मार्ग अवरुद्ध कर सकती है। इसलिए ये जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि संगठन और भीड़ में क्या अंतर है। इसे पहले पहचानिए। संगठन वो जहां आपका अपना व्यक्तित्व है, आपकी पहचान है। केवल शक्ति पाने के लिए भीड़ का भाग बन जाना ठीक नहीं, क्योंकि ये भीड़ भले ही आपको शक्ति दे, किंतु आपसे आपकी पहचान अवश्य छीन लेती है। इसलिए संगठन में रहिए, किंतु अपने व्यक्तित्व को, अपनी पहचान को, इसे कभी मत खोइएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं क्रोध। क्रोध क्या है कौन नहीं जानता। हर आयु, हर वर्ग, हर श्रेणी के व्यक्ति को क्रोध का अनुभव हो चुका है। बल्कि किसी किसी का तो परिचय ही इसी प्रकार से दिया जाता है कि ये व्यक्ति अत्यंत क्रोधी है, इससे तनिक बच के ही रहना। अब क्रोध क्या है हम सभी जानते हैं, किंतु ये क्रोध कर क्या सकता है ये बहुत कम लोग जानते हैं। क्रोध कुछ इस प्रकार है, किसी जलते हुए अंगारे को पकड़ना और किसी और की ओर फेंकना। अब इसके पीछे आपकी मंशा होती है अपने सामने वाले को जलाने की, किंतु उससे पहले तो आपके स्वयं के हाथ जल जाते हैं। स्मरण रखिएगा, जब भी आप किसी और पर क्रोध करते हैं, सर्वप्रथम वो आपके विनाश का कारण बनते हैं। मैं कहता हूँ, जब इस संसार में करने के लिए प्रेम है तो क्रोध करना ही क्यों है। प्रेम कीजिए, ये प्रेम सब में बांटिए, और जब आप सब में प्रेम बांटेंगे तो सामने से भी आपको प्रेम ही मिलेगा और आपका जीवन आनंद से भर जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं भय, ये भय सदैव मनुष्य के साथ ही रहता है। कुछ खो देने का भय, जो पा लिया उसे खो देने का भय। अब जिसके हम निकट हैं उससे दूर चले जाने का भय, जो हमारा है उसे छिन जाने का भय। मनुष्य सारा जीवन व्यतीत कर देता है इस भय की छाया में। किंतु क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये भय हमें क्यों लगता है। ये भय हमें इसलिए लगता है क्योंकि हम उस व्यक्ति, उस भाव, उस वस्तु को स्वयं से समेट कर रखते हैं। हम स्वयं उसे इतनी शक्ति दे देते हैं कि वो जब चाहे हमें छोड़कर जा सकता है, हमें कष्ट पहुंचा सकता है। किंतु यदि हम उस भाव, उस व्यक्ति, उस वस्तु से निर्लिप्त रहें, उसके आकर्षण से मुक्त हो जाएं, तो ना ही वो हमें छोड़कर जा सकता है और ना ही हमें कष्ट पहुंचा सकता है। इसलिए निर्लिप्त रहें और सबको स्वतंत्र रखें, प्रेम को भी। कभी आपने सोचा है ये काला रंग ना होता तो क्या श्वेत रंग आपको भाता। रात्रि का अंधकार ना होता तो सूर्य प्रकाश का अर्थ हमें समझ आता। ये थकान ना होती तो क्या विश्राम का अर्थ हम समझ पाते। ये भूख ना होती तो क्या स्वादिष्ट व्यंजनों का अर्थ हम समझ पाते। क्या इन सब का आनंद हम ले पाते। स्मरण रखिएगा, इस संसार में कोई भी भाव या वस्तु बुरी नहीं। यदि आप मानते हैं कि बुरी है तो किसी कारण से ये बुराई आवश्यक है, अन्यथा ईश्वर इसे हमारे संसार में रखते ही नहीं। किंतु बुराई का उद्देश्य है हमें भलाई का आभास कराना, ताकि हम अच्छाई से अपना लक्ष्य साध सकें। इसलिए बुरों से कभी घृणा मत कीजिएगा, ये तो केवल भलाई की आवश्यकता के जनक हैं। उन्हें भले में परिवर्तित कीजिए, असत्य से सत्य की ओर ले जाइए, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाइए, मृत्यु से अमृत्यु की ओर ले जाइए, किंतु प्रेम के पथ से। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अक्सर हमारे पास एक बहाना होता है, एक चीज होती है कि संसार में हम करें तो क्या करें।
जो हम करना चाहते हैं वो पहले ही कोई कर चुका है, हमारे पास तो कुछ करने के लिए है ही नहीं। यदि आपको मैं उदाहरण दूं तो इस पूजा की थाली को देखिए, पहले से ही सब कुछ सज करके रख दिया गया है। अब ऐसे में हम सोचते हैं कि करना क्या शेष है, सब कुछ तो पहले से ही हो चुका है। अब यहाँ पे समस्या कर्तव्य में नहीं है, यहाँ समस्या हमारी सोच में है। हम ये सोचने में समय व्यतीत करते हैं कि क्या हो चुका है, बल्कि हमें ये सोचना चाहिए कि क्या करना अब भी शेष है, जिसमें हम अपना योगदान दे सकते हैं। संसार में ऐसा कोई कार्य नहीं जो पूरा हो, आप सभी को उसे आगे बढ़ाने के लिए प्रयास कर सकते हैं। आप उस कार्य को और श्रेष्ठ बना सकते हैं, बस आवश्यकता है सकारात्मकता की। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, चलिए आज आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, मनुष्य अंधकार से भयभीत रहता है, ऐसा क्यों? इसका उत्तर है कि इस अंधकार में मनुष्य कुछ देख नहीं पाता, ना आगे देख पाता है ना पीछे, आसपास क्या है समझ ही नहीं पाता, ना अपनी राह देख पाता है ना अपना लक्ष्य, जिसके कारण अपना विश्वास खो देता है और इसी कारण से भयभीत हो जाता है। चलिए अब आपसे एक और प्रश्न करते हैं, क्या इस संसार में इतना अंधकार है कि इस दिए का अस्तित्व ही मिटा दे? नहीं, उल्टा ये दिया अंधकार को चुनौती देता है, स्वयं जलकर संसार को प्रकाश देता है। ये छोटा सा दिया, अब जब ये छोटा सा दिया अंधकार से भयभीत नहीं होता तो भला आप क्यों असफलता से भयभीत होते हैं? आपके भीतर अमर आत्मा है, बस आवश्यकता है तो इस आत्मा को जगाने की। अपने भीतर की इस ऊर्जा को जगा कर तो देखिए, सब कुछ दिखेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में बताए गए भगवान श्री कृष्ण के इन विचारों को अगर आप अपने जीवन में अपनाते हैं तो कठिन से कठिन समय में भी आप धैर्यवान बनकर रह सकते हैं, जिससे आप सफलतापूर्वक अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।